हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए कंटिन्यू रखते हैं। अब जो चैप्टर पढ़ा रहा था आपको सर्ड वाला, पावर एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स या फिर पावर इंडिसेस एंड सर्ड्स, सेकंड पार्ट आज करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले शुरू करता हूँ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसका मतलब समझ लोगे आप, बहुत होशियार हो। समय और जो समुद्र की लहरें या तूफान जो आता है वो किसी का इंतजार नहीं करता है ना, झटके में, समझ रहे हैं ना। तो समय भी एक ऐसी चीज है, भरोसा नहीं कभी किसी समय का, पहली चीज। दूसरा, निकल गया तो निकल गया, पास्ट अब नहीं आने वाला वापस, है ना। किसी का इंतजार नहीं करता, वो तो चलते जाएगा। समय के साथ आपको अपने आप को ढालना, बस कुल मिला के, है ना। मेहनत करिए, टाइम ना निकले समय के साथ, समझ रहे हैं ना, समय ना निकले, अपनी मेहनत जारी रखिए और जल्दी कामयाब हुई। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाया था, इंट्रोडक्शन के साथ कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वीडियो नंबर 20 पार्ट 2। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगा, एग्जाम्स में बहुत आती है और आप आज आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए शुरू करता हूँ। इसमें क्या है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स बताता हूँ पहले तो। सर्ट्स कंपैरिजन एग्जाम्स में आता है ना सीधे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे पहले ही क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √2 बड़ा है कि √3 पे 3 की पावर लगी है। मैंने क्या समझाया पिछली वीडियो में, याद रखना। ये वीडियो बच्चों तभी उठाना जब पिछली वीडियो में अपने कंसेप्ट क्लियर करके आओ। मैंने 19 वाली वीडियो में बहुत मेहनत करी है, बेसिक से समझाया। अब देखो, इसका मतलब क्या मैंने बताया था, 2 की पावर 1/2। इसकी पावर क्या बताएगी, 3 की पावर 1/3। इतना समझ में आ गया। अब बताना है कि ये बड़ा है कि ये। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है, आज याद रखोगे आप, कभी नहीं भूलोगे। 1/2 और 1/3 का एलसीएम ले लो, मतलब कुल मिला के 2 और 3 का ले लो, कितना हो गया 6। वही जो एलसीएम लेके करते थे, तो 2 में 2 ही रहने दो, ये 6 आ गया एलसीएम। अब 2 के पाड़े में 6 कब आता है, 3 बार, तो इसे 3/6 के फॉर्म में लिख लिया। समझ गए क्या किया, 6 जैसे एलसीएम आया है, 2 के पाड़े में 6 कब आता है, 3 बार, तो 3 से गुणा कर दी 1 को। इतना समझ, इतना तो कर लोगे। वैसे ही 6 के पाड़े में 3 कब आता है, 2 बार, तो ये हो गया 2/6। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या कुछ नहीं करना, ये 3 को अंदर ले आओ, कुल मिला के क्या हो गया 2 की पावर क्यूब 1/6, और ये क्या हो गया 3 की पावर क्यूब 1/6। करा क्या हमने, मतलब मेन ये जो थे पावर्स, इनको एक जैसा करना था, वो मैंने यहाँ कर दिया ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं बेस का। तो ये क्या हो गया 8 की पावर 1/6। बच्चों एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन कंपटीशन के और बच्चे गलत कर जाते हैं कैसे करना है, तो इसकी ट्रिक्स यही है। ये हो गया ना 2 क्यूब मतलब 8, वो लिख दिया, और ये 3 क्यूब मतलब 27। अब तो आप आसानी से देख के बता सकते हो कौन सा बड़ा है, पावर तो एक जैसी है दोनों पे। तो बेस जब ये बड़ा है, ये वाला 27, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये आंसर हो गया, ये बड़ा है इससे। क्लियर कर दिया आज मैंने ये बेसिक। बस इसमें क्या करना था, एलसीएम लेना होता है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी तरीके का। कुछ ना कुछ जरूर दूंगा वीडियो में, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ दूंगा। बस संयम रखना आपको, और थोड़ी वीडियो जितनी भी टाइम की है, 20 मिनट 25 मिनट 22 मिनट, उसको टाइम दो बस, है ना। एक क्वेश्चन ये है बच्चों की, इनमें बड़ा कौन सा बताओ। ये भी वही है जो मैंने अभी बताया आपको, वही करना आपको। इसको ऐसे लिख लो, 5 की पावर 1/3, ये हो गया 3 की पावर 1/4, और ये बच्चों क्या हो गया 4 की पावर 1/5। इतना तो समझ में आ गया ना। 3 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही होगा सब, क्योंकि सब अलग अलग है। 60 आ गया। करना भी क्या इसमें, वही करो। अब 60 कब आता है, 3 के पाड़े में 20 बार, तो ये हो गया 20/60। ये कब आएगा, ये हो गया 15/60, और ये हो गया 4 के पाड़े में, 5 के पाड़े में कब आता है 60, 12, तो 12/60। अब 60 60 60 एक जैसे हो गया, ये हो गया 5 की पावर 20, इसे बाहर ले लिया। वैसे ये हो गया बच्चों 3 की घात 15 1/60, फिर ये हो गया बच्चों 4 की पावर 12 1/60। सब में पावर तो 1/60 रह गई। अब बेस देखो यार, 5 की पावर 20 बहुत ज्यादा होगा, दिख ही रहा है साफ साफ, और 4 की पावर 12 उससे थोड़ा सा छोटा, और सबसे छोटा ये साफ दिख रहा है ना। तो पता लग गया ना, इतना तो दिमाग है ना कि अब इसमें भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता पाओ। तो 5 की घात 20, तो 5 बार 20 को करो, बहुत ज्यादा आंसर है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये। समझ रहे हो ना, सेकंड फर्स्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, ऐसे बता दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा।
तो मतलब ऐसे √5 की पावर 3, इससे ये सबसे बड़ा है, फिर इससे बड़ा छोटा थोड़ा सा ये है, और फिर सबसे छोटा क्या है √3। क्लियर हो गया होगा, बस बेसिक फंडा वही है, सिंपल। एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके के। देखो एक है √3 माइनस √2, एक है √4 माइनस √3, एक है √5 माइनस √4, और एक है √2 माइनस √1 या √2 माइनस 1 कह लो। अब ये है 1 2 3 4, इनको बताओ, कंपैरिजन करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी है उसमें लिखो। तो इनमें क्या करना बच्चों, कुछ नहीं करना होता इन क्वेश्चनों में। इस तरीके के में क्या करना है हमें, रेशनलाइजेशन, जिसमें क्या है 3 में से 2 गया एक, 4 में से 3 गया एक, 5 में से 4 गया एक चीज कॉमन देख रहे होगे आप भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है थोड़ा बहुत। तो रेशनलाइज करो। अब देखो √3 माइनस √2 को कैसे रेशनलाइज करते हैं, इंटू √3 प्लस √2 कर दो, और इधर भी गुणा √3 प्लस √2 कर दो। ठीक है, करो, कितना आ गया, देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होती है, a² माइनस b²। ये तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, आपको आनी चाहिए, खैर मैं बतानी ही क्यों पड़ रही है, डायरेक्ट लिखना चाहिए मुझे तो आंसर। अब उस लेवल के थोड़ी हो आप। तो a² माइनस बी को मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1, नीचे वाला रहने दो। वैसे इसका करो, वही √4 माइनस √3 है, फिर √4 प्लस √3 से गुणा करो, नीचे भी, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करनी है, इसलिए करते हैं ऐसा। ठीक है, ये तो 9th में पढ़ चुके हो। फिर a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस बी मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1, तो ये भी वही आ गया 1/√3 प्लस √4। ये वाला आएगा 1/√5 प्लस √4, ये आएगा 1/√2 प्लस 1। अब बताओ सबसे बड़ा क्या है। देखो बच्चों बहुत दिमाग लगाओ थोड़ा, मैं कहूँ 1/8 बड़ा है या 1/10, पहले तो ये समझाओ मुझे, कंसेप्ट क्लियर करो। देखो बड़ा कौन सा है इसमें से, ये बड़ा है। क्यों बड़ा क्यों है, क्योंकि हम छोटे नंबर से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर बड़ा आएगा, और यहाँ 8 से बड़ा है 10, ज्यादा से कर रहे हो डिवाइड, तो यहाँ आंसर थोड़ा कम आएगा। समझ गए हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही चीज बताओ पहले तो, इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी, इसकी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा है, √5 प्लस √4 कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा से करोगे तो सबसे कम आएगी। तो सबसे कम मतलब ये वाला, ये एक तरीके से सबसे छोटा हो गया। ठीक है, ये 4th नंबर पे हो गया। ठीक है, मतलब बड़ा है, जो सबसे बड़ा है मैं उसे फर्स्ट मान रहा हूँ इसमें ओवरऑल आंसर में। अब देखो इससे थोड़ा सा छोटा, तो इसके बाद वैल्यू बड़ी कौन सी नीचे में, ये 3 और 4 की, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन ज्यादा से करना तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी कम आएगी। अगर ये 8 है तो ये लगभग 7 आएगी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये 4th पे आ गया, और 3 प्लस वाई वाला हो गया हमारा 3rd पे, और फिर 1/ ये आएगी 2nd पे, और सबसे छोटा, सबसे छोटे से कर रहे हैं तो उसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आएगी। बड़ी वैल्यू का मतलब ये हो गया सबसे बड़ा ये है। वही चीज है, 1/10 की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि 10 बड़े नंबर से कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, इसलिए इससे कर रहे हैं बड़े से, ओवरऑल वैल्यू कम आई, इसलिए 4th नंबर पे। ये भी बच्चों ऐसी चीजें लेकिन बतानी पड़ रही है, खैर जब सामने आता है तो बताना सब कुछ पड़ता है यार। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन एक तरीके के और आते हैं, यहाँ तो सब डिफरेंस 1 थे, चलो कर लिया आपने, रेशनलाइजेशन बता दिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जो मैं अब लिख रहा हूँ, छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ जो सीधे मार्क्स देंगी आपको कॉम्पिटिशनों में, और टाइम बचाएंगी आपका, वरना लगे रहोगे कर नहीं पाओगे कैसे क्या बड़ा होता है। देखो ये है √8 प्लस √5, √6 प्लस √7, ठीक है समझ में आ रहा है, √9 प्लस √4, √11 प्लस √2। देखो पहली चीज तो उन सब में क्या था, डिफरेंस 1 था, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ नहीं है डिफरेंस।
अलग अलग हैं, जैसे 3, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 4 गया 5। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना मतलब सीधे स्क्वायर करना है, आइडेंटिटी बना देनी है बस। √8 + √5 का स्क्वायर कर दो, ये ट्रिक याद रखना। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2√40, 13 + 2√40। इसका आ गया। इसका देखो, हाँ इसमें क्या है, एक चीज गौर कर रहे हो, माइनस तो अलग आ रहे थे, 8 में से 5 गया 3 था, 7 में से 6 गए, लेकिन जोड़ के देखो, एक गौर करो, 8 और 5 13, 7 और 6 13, 9 और 4 13, 11 और 2 13। इसलिए ट्रिक लगाई ताकि स्क्वायर करूंगा तो जोड़ के वही चीज आएगी, सब में इसमें भी 13 ही आएगा। स्क्वायर करो a + b का स्क्वायर, देखो यही चीज पकड़ा करो बस क्वेश्चनों में, सब जो पकड़ी अभी मैंने, मुझे भी नहीं पता था, खैर झूठ क्यों बोलूं, अभी देखा सिर्फ कि यार ऐसे तो अलग अलग, इसका भी दिमाग में आया कि नहीं 13 आ रहा है शायद, इसका भी 13 है, तो मेरे दिमाग में बैठा तुरंत। तभी कहते हैं मैथ रटने की चीज नहीं है, सब सामने दिखता है। अब इसका स्क्वायर करो, a + b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² मतलब √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7, 7 और 6 13, और प्लस 2 × a × b मतलब 2√7 × √6 मतलब 42। ये तो खुद आना चाहिए यार, मैं तब भी बता रहा हूँ कि a + b का स्क्वायर किया। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये कितना आएगा √36, 2√36, ये कितना आएगा 13 + 2√42। देखो अब इनमें बता दो सिंपल कौन सा बड़ा है, देखो बच्चों सबसे बड़ा कौन सा होगा, 13 13 13 तक को तो भूल ही जाओ, फिर अब हमें सीधे कंपेयर इसे करना है, यहाँ भी सब में 2 है, ये भी भूल जाओ। अब ऐसे समझ लो √40 बड़ा है, या फिर √42 बड़ा है, या √36 बड़ा है, या √22, साफ साफ दिख रहा है √42 बड़ा होगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। फिर थोड़ा सा छोटा ये सेकंड पे हो गया, समझ रहे हो ना कैसे देख रहा हूँ। फिर ये तीसरे पे हो गया, ये फोर्थ पे। था सिंपल, पकड़ना था बस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। जिनमें डिफरेंस सेम आ रहा था उसमें रेशनलाइजेशन किया, जिसमें जोड़ जैसे एक जैसे दिख रहे थे उसमें हमने सिर्फ स्क्वायर किया, समझ गए। एक तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल है वैसे तो, देख के ही पता लग रहा है, लेकिन तब भी मन कर रहा है कराने का, छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी फिगर बहुत है, एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं, वो क्या पता एक नंबर ये वाला मेथड से आ जाए। जैसे ये है 2 की घात 350, 5 की घात 200, फिर 3 की घात 300, 4 की घात 250। ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही बताओ कंपैरिजन करना है, कर लोगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं चलो मिलके, पहले तो इसे स्प्लिट करते हैं। 7 × 50 लिख सकता हूँ, 7 पंजे 350 होता है, इतना समझ में आ गया। 5 के लिए क्या लिखूं, 5² × सॉरी 5 की 4 × 50। अरे वाह यार, मेरा तो आंसर ही आ जाएगा ऐसे। फिर ये 6 × 50, फिर 5 × 50, आ ही गया आंसर। कैसे बच्चों, 2⁻7 क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 14, दूनी 128। देखो रटा होना चाहिए, मुझे भी इस उम्र में जब याद है, आप तो अभी और मुझसे यंग ही हो सब। मेरे बेस बन गया, सॉरी पावर एक जैसी बन गई सब में। 5 पंजे 25, 625 की पावर 50 हो गई है। 3 3 9 3 27, 27 × 27 729 ई पावर 50, 4 चौक 16, चौक 64, 64 × 16 भाई नहीं आता, झूठ क्यों बोलूं फालतू में। 16 चौक 64 का 4 नहीं आता तो क्या, डिवाइड मल्टीप्लाई तो करना सिखा ही रखा है हमें टीचरों ने हमारे, कोई नहीं आता तो कर लो, इतना कोई समय थोड़ी खराब है। 1024 की घात 50। अब तो बहुत समझदार हो, सीधे सब में पावर 50 है, सीधे हमें इसको कंपेयर करना है बस। तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर पे, फिर छोटा थोड़ा 729 सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। था सिंपल। कितने तरीके के क्वेश्चन करा दिया यार आज मैंने आपको, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है, सब एक जैसे थे। चलो 1 2 3 सिंप्लीफाई के क्वेश्चन करते हैं, फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं इस वीडियो में। देखो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है वैसे तो, खैर ये है, सिंप्लीफाई करने को आता है एग्जाम में, कर लो। a + b a - b तो क्या हो जाएगा, a² - b² क्या होगा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है।
था सिंपल। एक है 7 + 4√3, उसको रेशनलाइज करना है। कह रहा है ये x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू निकालो। देखो बच्चों, वैसे तो मेरे को आता है, मैं सिंपल 1/x करके, ये देखो तो मैं करके दिखा रहा हूँ, रेशनलाइज ही तो करना है बस। कितना हो गया 7 - 4√3 अपॉन, देखो बच्चों ये a + b है, a - b, तो क्या होगा वही a² माइनस b का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 3, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 48। तो आंसर क्या आ गया 1, तो आंसर क्या होगा 7 - 4√3। देखो बच्चों कॉम्पिटिशन में ना आप डायरेक्ट भी 1/x लिख सकते थे 7 - 4√3। अब कहोगे क्यों, ये नहीं करना क्या? हाँ, जहाँ कुछ दिख रहा है, कैसे मुझे ये दिखा दे, वो एक ट्रिक होती है भी एक। वैसे तो मैंने आपको ये भी समझाया, इतना समय नहीं लगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 48, वही 4 चौक 16 इंटू, जहाँ ऐसा 1 आ गया ऐसे करके, तो इसका मतलब बस साइन चेंज करना है उसकी रेसिप्रोकल में। अगर x की वैल्यू ऐसे है और हम इसका वो करें, सीधे माइनस करना है, मतलब ये नहीं मत सोचना कि a + b का स्क्वायर लगाना है तो प्लस हो जाएगा, ये नहीं, सीधे बस इनके स्क्वायर को देखो, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर होता है 48, उन दोनों का डिफरेंस करो, अगर 1 आ रहा है तो उसका मतलब हो गया कि 1/x में हमें क्या करना है, सीधे बस साइन चेंज करना है। चाहो तो क्वेश्चन करके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब आपको बता दिया। या एक क्वेश्चन और है, 1 जैसे 5 - 2√6 है, हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन सही मिल गया। एक क्वेश्चन और आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। 5 - 2√6 है, अब 1/x पूछा है, करके तो मैं दोनों से दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। ये फिर वही 5 + 2√6, 5 + 2√6, तब समझ में आ गया। फिर 5 + 2√6 अपॉन a - b, a + b, तो a² माइनस b², 2√6 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 6 24, मतलब 1, तो मतलब आंसर क्या आ गया 5 + 2√6। मतलब साइन चेंज करना है क्या, सिर्फ साइन चेंज करना है यार। और साइन चेंज करने की ट्रिक अभी बताई थी मैंने, क्या वो वाली यहाँ हो रही है, करके देखूं? चलो करके देख ले रहा हूँ, अगर ये समय बचाना है ये वाला। ये चीजें नोट रखो कॉपी में, मेन चीज है कैसे समय बच रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, और 2√6 का स्क्वायर क्या होता है 24। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, अगर 1/x की वैल्यू पूछी है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अब जैसे क्वेश्चन है 1/7 - 4√3, इसको रेशनलाइज करना है। देखो बच्चों करके 7 + 4√3, 7 + 4, इतना समझ में आ गया होगा। आंसर क्या हो गया 7 + 4√3 सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये 49 - 48 1 ही आएगा, तो मैंने 1/7 - 4√3 का रेशनलाइजेशन सीधे ही लिख दिया 7 + 4√3 करके। चाहूँ तो मैं इसे सीधे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ट्रिक याद रखूँ। वही 7 - 4√3 में वही फंडा हो रहा है, देखो 7 7 49 और इसका डिफरेंस स्क्वायर 48, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो जहां डिफरेंस 1 आएगा दो भी टर्म्स किया, तो हमें बस सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ 1/7 - 4√3 था, तो रेशनलाइजेशन में सीधे 7 + 4√3, ठीक है। यहाँ x में था ऐसे, तो उल्टा कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत आपका टाइम बचाया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊं? चलो टाइम हो रहा है, एक करा ही दे रहा है यार, मन कर रहा है। रेशनलाइजेशन तो मुझे करना आता है, तुम्हें भी आएगा, कर सीख लोगे। अगर टाइम बचाना है तो ये वाली ट्रिक याद रखना बस। एक क्वेश्चन है बच्चों 5/6√6 मल्टीप्लाई 12√70/25√5, इतना समझ में आ गया। अब इससे कंफ्यूज मत होना है, 3 है सॉरी, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, कर ले रहे भैया। 12 है, √30 को क्या लिख सकता हूं मैं, √6 × √5, ये भी ध्यान रखना, ऐसे कर सकते हैं, बटा 25√5। तो कर लो, √5 से √5 कट गया, √6 से √6 कट गया,
6 से 12 कट गया, आंसर 10 हो गया। एक सेकंड, सॉरी, ऐसे नहीं काटते हैं ये क्वेश्चन, गलती कर दिया, मैं भी आपको क्या सिखा रहा हूँ। ये 5 गुणा 12 रूट 6 गुणा रूट 5 बटा 6 रूट 6 इंटू 25 रूट 5, ठीक है। देखो 12 रूट 6 बटा 6 रूट 6 कितना हो गया, 2, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना, 12 रूट 6 बटा 6 रूट 6 सीधे 2 हो गया। ये ऐसे कटते नहीं है, ठीक है। ये 12 रूट 6 है, 6 रूट 6, तो ये कर सकते हो, तो 2 हो गया। तो क्या रह गया, 5 इंटू 2 इंटू रूट 5, और ये 25 रूट 5। इतना समझ में आ गया ना। अब इसे करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 रूट 5 बटा 25 रूट 5। अब काट सकते हो एक जैसे, रूट 5 10 बटा 25 आंसर, 5 से कट जाएगा, 2 बटा 5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके कराना जरूरी था, वो भी करा दिया, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है, कंपटीशन की बात है, ठीक है। ये मत कर देना रूट 5 से रूट 5 कट गया, रूट 6 से रूट 6 कट गया। वैसे कट सकते हैं यार, ऐसा नहीं, कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ मैं आपको। चाहो तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, रूट 6 से रूट 6, रूट 5 से रूट 5, 6 दूनी 10 बटा 25 हो गया, वही हो गया आंसर 2 बटा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, और मैं भी नहीं हो रहा हूँ, कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा डर के कर रहा था क्वेश्चन की कहीं गलत ना हो, आपके लिए ट्रिक गलत हो, काट सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि रूट 36 है, रूट इंटू 81 हम लिखते नहीं है, 6 इंटू 9, और अगर अपॉन जैसे रूट 6 होता है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया 54। हाँ ठीक है, काट सकते हो आप, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। एक क्वेश्चन और कराऊँ, कुछ रह गया हो। हाँ यार, एक चीज़ और समझा दूँ आपको, बस लास्ट है बच्चों, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो, क्योंकि पता नहीं मन नहीं करता कि कोई एक छोटी सी भी चीज़ रह जाए। ये याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z है जैसे। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है आपको ना, सीधे इसको k के बराबर मान लो पूरे को। देखो अब तुम कंपेयर करो, 2 की पावर x अगर k है तो 2 क्या होगा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ये 1 आ जाएगा, ऐसे 1/x इतना लिख सकते हो। वैसे 3 की पावर y इज इक्वल्स टू k है, तो 3 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/y। वैसे ही 6 की पावर माइनस जेड के है बच्चों, तो 6 क्या हो जाएगा, k की पावर 1/-z, या फिर k की पावर -1/z। ये कंसेप्ट क्लियर रखना दिमाग में बस, ठीक है। इसके बेस पे भी क्वेश्चंस होते हैं, कहीं आप मात खा जाओ फिर। और मेरा कॉन्साइंस अलाउ नहीं कर रहा था कि छोड़ दूं, इसलिए मैंने कहा बता दूं, है ना बच्चों। था सिंपल, ये चीज़ ध्यान रखना दिमाग में। वैसे तो कुछ टफ नहीं है, बस ये ध्यान रखना, अगर ऐसे दिए होते हैं क्वेश्चन बराबर में, किसी कांस्टेंट टर्म पे इक्वल पुट करते हैं, तो फिर 2 की पावर x अगर k है तो k 2 क्या होगा, k की पावर 1/x। वही कंसेप्ट है, बताया था। 25 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, या फिर ऐसे करो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो 5 कैसे आया, 25 की पावर 1/2 करके, है ना। और ये 25 5 स्क्वायर होता है, 2 इंटू 1/2 कट गया, 5 रह गया ना, ये और बराबर वही चीज़ है, वही चीज़ है सेम। 2 की पावर x के है तो 2 क्या हो गया, k की पावर ये 1/9, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, फिर बनना मज़ा नहीं आएगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, जो लोग मेहनत कर रहे हैं सिंसियर तरीके से, और मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ तक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।